नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज अफेयर्स पर। आज मैं आपके लिए 30 पॉलिटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 1 वीडियो लेके आया हूँ। मैं आपको हर सेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा और जाने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप खुद भी उसे अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान के जनक किन्हें कहा गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो और इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और दोस्तों हमारे संविधान को एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और उस दिन से हमारा भारत रिपब्लिक हो गया और हम लोग हर एक साल 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। इस डेट को याद रख लीजिएगा। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सत्यमेव जयते? तो निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी कथु उपनिषद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। और दोस्तों सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य ही जीतता है, सत्य की ही जीत होती है। ये भारतीय के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। और दोस्तों सत्यमेव जयते हमारे भारत का नेशनल मोटो, राष्ट्रीय वाक्य भी है। तो आप समझ गए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। द आइडिया टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय? तो संविधान बनाने का विचार किनके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर है एम एन रॉय। और ये विचार इन्होंने कब दी थी? तो 1934 1934 को दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946। तो करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। Which of the following states does not have a bicameral legislative? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में दो खाने वाला विधायिका नहीं है? तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि बाइकैमरल का मतलब क्या होता है। तो बाइकैमरल का मतलब होता है दो चैम्बर, या तो दो हाउस, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट, उसमें दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, तो वो बाइकैमरल लेजिस्लेटिव कहलाएगा। और सिंपल भाषा में समझे तो बाइकैमरल में बाई का मतलब क्या होता है? दो। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसमें सिर्फ एक ही सदन है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में सिर्फ एक ही बॉडीज है। तो और दोस्तों मैंने नोट्स बनाया है, इसको आप थोड़ा देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश हैव बाइकैमरल लेजिस्लेटर। तो ये 6 राज्य हैं दोस्तों जो कि बाइकैमरल लेजिस्लेटिव है। इसमें दो खाने हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। विथ द रिमेनिंग स्टेट हैव ए यूनिकैमरल वन।
और जितने भी राज्य हमारे देश में वो सब यूनिकैमरल है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, सिर्फ उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया? तो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकार कौन है? तो ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी एडवोकेट जनरल। तो आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। और दोस्तों ये अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? तो ये भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइज़र, मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के प्रमुख वकील भी होते हैं और सभी कानूनी मामले में सरकार की सहायता करते हैं। और जब भी भारत सरकार को किसी कानूनी सलाह की ज़रूरत होती है तो ये अपनी राय रखते हैं और संसद के दोनों सदनों में हिस्सा लेने का अधिकार है इनको, हाँ, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। और इस पद को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल, ये अटॉर्नी जनरल है वर्तमान के। तो हो गया। थोड़ी बात कर लेते हैं सॉलिसिटर जनरल की। और सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो ये देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। वो जुडिशियल मैटर में अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं। और सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। वर्तमान में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है। तो लिखा हुआ है दे आर द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो सॉलिसिटर जनरल दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। और लिखा हुआ है, और थर्ड लिखा हुआ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 165 हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। तो एडवोकेट जनरल दोस्तों किसी राज्य के सबसे बड़े सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं जिनकी जानकारी आर्टिकल 165 में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकुलरिज्म मीन्स, तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए सेपरेशन ऑफ ऑल रिलीजन, ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ वर्शिप इन माइनॉरिटीज, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो समझते हैं कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेपरेशन क्यों जरूरी है। सेपरेशन क्यों जरूरी है? ताकि आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शन कर सके। अगर आपको डेमोक्रेटिक तरीके से कंट्री को चलाना है तो स्टेट की डोमिनेंस को रोकना होगा। और अगर स्टेट की पावर ऐसे रिलीजियस व्यू पॉइंट वाले लोगों के हाथ में लग गए जो कि मेजॉरिटी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है उसके साथ भेदभाव होगी, उसे मारा जाएगा। तो समझ गए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द। तो राज्यपाल की पद की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? तो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। 9th, विच अमेंडमेंट बिल प्रपोज्ड ग्रांट स्टेटहुड टू दिल्ली। तो किस संशोधन विधेयक ने दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन देखते हैं 71, 72, 69। तो आंसर हो जाएगा 69th अमेंडमेंट बिल। और ये कब लाया गया था? 1991 को। तो ये डेट भी याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। हाँ, क्वेश्चन 10th को पढ़ते हैं।
इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, इट इज़ क्लियरली प्रोक्लेम्ड इन। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी घोषणा कहाँ पर की गई है? तो ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा? तो किस राज्य का लोकसभा में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगी उत्तर प्रदेश। और टोटल सीट्स कितनी है लोकसभा की? 80 सीट है लोकसभा की, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में। और अगर लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा की बात करूं तो उसमें भी यूपी ही पहला नंबर पर आता है। और राज्यसभा में कितनी सीटें की संख्या है? 31 है। तो याद रखिएगा लोकसभा में कितनी है? उत्तर प्रदेश की 80 और राज्यसभा में 31। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 12th को पढ़ते हैं। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द। तो राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देते हैं? ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चेयरमैन ऑफ लोकसभा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों किसको त्यागपत्र देते हैं? तो प्रेसिडेंट को देखते हैं। तो एक तरीके से वाइस वर्सा हो गया, प्रेसिडेंट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट देते हैं प्रेसिडेंट को। तो इसको आप थोड़ा कॉमन करके याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 14 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बोला गया था दिल और संविधान की आत्मा? तो ऑप्शन ए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन बी राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32। ये भी याद रख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया था द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 32। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। When did the first linguistic state of Andhra Pradesh coming into existence? तो पहला राज्य कौन सा था जो कि भाषा के बेसिस पर बनाया गया था? वो कब बना था? तो ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1953, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर 1953, ऑप्शन सी 5 जनवरी 1943। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953। और पहला राज्य तो समझ गए, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन था? तो आंध्र प्रदेश। ये कब बना था? 1 अक्टूबर 1953। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पढ़ते हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर वो इस्तीफा देते हैं तो वो त्यागपत्र किनको देते हैं? ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी द डेप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द डेप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इनको ये त्यागपत्र देते हैं। तो क्वेश्चन 17 पढ़ते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा बाय कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती है मैक्सिमम? ऑप्शन ए 552, 548, 545। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 552। 18 को देखते हैं। हु रोट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट लेटर बिकेम द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने लिखा था जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बन गई? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों मैंने नोट्स लिखा हुआ है। और ये रेजोल्यूशन कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और इसको एडॉप्ट कब कब की थी हमारी संविधान सभा ने? 22 जनवरी 1947। तो इसको, ये डेट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 19 पढ़ते हैं। हाँ, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ की। 19, हाँ, द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन इन इंडिया आर चेयर्ड बाय द। तो भारत के संयुक्त संसदीय सत्र के अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और जो दोस्तों ज्वाइंट सेशन है, ये किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 108 108। और इसे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और क्यों बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन को? जब सदन में गतिरोध हो जाए, जैसे कि एक सदन किसी बिल को पास कर दे, पारित कर दे, और दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर दे। दूसरा हो सकता है कि एक सदन सुझाव दे किसी बिल को और दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर दे। तो इस सब कंडीशन में ज्वाइंट सेशन को बुलाया जा सकता है। और हमारे देश में 3 बार ज्वाइंट सेशन को बुलाया गया है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। तो ये याद रख लीजिएगा, ये डेट को भी, ये ईयर को याद रख लीजिएगा, 1961, 1978, 2002। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारत के तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव, BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन ए BN राव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे एडवाइजर? BN राव थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जल्दी बढ़ते हैं। आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और ये दोनों की बात कर लेते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 से संबंधित है, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 पार्ट 2 से संबंधित है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो पढ़ते हैं। इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर टू दैट ऑफ USA। तो अमेरिका के समान कौन सा प्रणाली है जो भारतीय संविधान जैसा है? और आसान भाषा में बोले तो हम लोग ने क्या चीज़ थी जो अमेरिका के संविधान से ली थी? तो ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी रूल ऑफ लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट। तो मौलिक अधिकार हम लोग ने USA के संविधान से वो बोरो की थी। और मैंने दोस्तों नोट्स बनाया है कि हम लोग और किन किन देशों से अपना संविधान को बोरो किए थे। तो इसका मैं, आप स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा जूम छोटा कर रहा हूँ। तो UK से हम लोगों ने क्या क्या लिया था? प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया था, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाईकैमरल पार्लियामेंट, सिंगल सिटीजनशिप, स्पीकर इन लोकसभा। ये हम लोगों ने UK से ली थी। आगे बढ़ते हैं। USA से क्या ली थी? तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, अभी जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, प्रियम्बल। USSR जो भी रसिया है, उससे क्या क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान। अब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए हैं? कंकरेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। जापान हो गया। जर्मनी, कनाडा से क्या लिए हैं? आयरलैंड। तो ये सब कंट्री हो गए, इससे हम लोग ने बोरो की थी। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। 23, इंडियन सिटीजनशिप इज लॉस्ट व्हेन। भारतीय नागरिकता कब जा सकती है? तो ऑप्शन को देखते हैं।
ए पर्सन एक्वायर ए फॉरेन सिटीजनशिप, जब दूसरे देश की नागरिकता उसे मिल जाए। ऑप्शन बी, द पर्सन रिनाउंसेस द सिटीजनशिप, जब व्यक्ति खुद अपना नागरिकता त्याग दे। ऑप्शन सी, द गवर्नमेंट डिप्राइव्स ए पर्सन ऑफ सिटीजनशिप फॉर सम काउज, जब सरकार किसी कारण किसी व्यक्ति को की नागरिकता को ख़त्म कर दे। किस कारण से दोस्तों? जब कोई व्यक्ति एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा हो, जो अपने देश में रहकर दुश्मनों देशों की मदद कर रहा हो, तो इस सब कंडीशन में उस व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये तीनों, इन ऑल ऑफ द अबव केसेस। तो इस तीनों कंडीशन में नागरिकता जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 24। द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? 44th, 42nd, 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 42। ये कब की गई थी? 1976 में। हाँ, 1976 में की गई थी। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, तो आर्टिकल 368 हमारे संविधान से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, फिनेंशियल इमरजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्लियामेंट को अगर संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 की मदद से कर सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप भी देख लीजिए। द 26 पढ़ते हैं, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग राइट, तो भारत के नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन ए, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसको ये जो ये आर्टिकल 31 से संबंधित था, जिसे डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये आपका लीगल राइट है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका लीगल राइट है। कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया था? 44th, ये भी याद रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, तो किस संशोधन के तहत वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया? तो ए 61, 72 या 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 61। कब इसको लागू किया गया था? 1989 को। ये भी याद रख लीजिएगा। 28 को पढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर हैज़ बीन इंश्राइंड, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्तियाँ है? तो आर्टिकल 54, आर्टिकल 60, आर्टिकल 72। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72। तो आर्टिकल 72 के मदद से राष्ट्रपति किसी भी पर्सन को माफ़ी दे सकती है। इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। हाँ, हु इज़ द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन ए वी गिरी, बी संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी जियानी जैल सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा वी गिरी। वो वो पहले राष्ट्रपति हैं या एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल की।
तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट था, अभी जो मैं बताया वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन आर मेंशन इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एंटी डिफेक्शन संविधान के किस संविधान प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? एंटी डिफेक्शन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची से है? 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल। तो कौन सी अनुसूची से है? 10th शेड्यूल, 10th अनुसूची से है। और दोस्तों हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, वो मैंने लिखी हुई है नीचे, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल क्या है? सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, जज, सीएजी। थर्ड हो गया ओथ के बारे में है। फोर्थ शेड्यूल है एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ, 8th शेड्यूल है लैंग्वेज के बारे में। 11th है पंचायती राज। 12th है म्यूनिसिपैलिटीज़। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आई होप आपने भी ये 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।